ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने अर्थात अप्रैल का राशिफल लेकर। यह राशिफल मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में इस समय हूं, बनारस में, काशी में, और यहीं से आप लोगों के लिए जो है वो दे रहा हूं। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपनी लग्न राशि को आप जानें और उसको आधार मानकर इसको देखा करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का पहले विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उस वेबसाइट के माध्यम से जाकर मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं। वहाँ ऑप्शन है, मेरी सर्विसेज हैं, मेरे आश्रम के द्वारा जितनी वैदिक पूजाएं की जाती हैं, सभी रेमेडियल पूजाएं की जाती हैं, वो सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। astrotips.in पर जा करके आप वो सारी सेवाएं मेरी ले सकते हैं। अब एक एक करके जानेंगे राशियों का हाल। उससे पहले इस महीने नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 6 अप्रैल से। आपको ढेर सारी बधाई। माँ भगवती आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सद्बुद्धि दें, उन्नति दें, समृद्धि दें, ये मेरी शुभकामना। तो आइए देखते हैं एक एक करके आपकी राशियों का हाल। मीन वालों की बात करता हूँ। मीन लग्न वालों के लिए क्या है सितारों का हाल। कुंभ वालों के लिए मैंने पहला शब्द इस्तेमाल किया था, गजब का महीना है। मीन वालों के लिए कहूँगा सावधान। इस महीने में सावधान रहिए, क्योंकि यह महीना आपके लिए कहीं महत्वाकांक्षा, कहीं अति उत्साह में कुछ गलत डिसीजन आपसे करा सकता है। तो जैसे ही आपको अंदर बड़ा उत्साह, ज़्यादा हिलोर मारे, ज़्यादा आपको उत्साह या कहीं आवेश आपके अंदर बढ़ने लगे, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। वह समय आपको हानि दे सकता है, वह समय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। सामाजिक, धार्मिक और जुडिशियल कार्य में जो लोग हैं उनके लिए यह महीना उन्नति का है, उनको विशेष सफलता दिलाएगा। इसके अलावा जितने भी कार्य में लोग हैं, कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करने वाला महीना। कई बार होता है कि हम किस कर्म में हैं, क्योंकि कई बार कर्म के अनुसार हवा सपोर्ट करती है। जैसे आप देखते होंगे ना, वेदर है, अब क्रिकेट का ही इस समय बुखार चढ़ा हुआ है इंडिया में, IPL में, तो देखते होंगे कि पिच जो है, गीली पिच किसी और के लिए अच्छी होती है, कभी बैट्समैन के लिए अच्छी होती है, कभी बॉलर के लिए। घास है पिच पर तो वो किसी और के लिए फ़ायदेमंद होगी। किसको कोई जो स्पिनर होगा तो कभी उसके लिए फ़ायदेमंद होती है, तो कभी जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होती है, कभी बैट्समैन के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो उसी प्रकार ग्रह दशा एक कुंडली की, हम किस कर्म में, हम क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, उसके अनुसार वही स्थान, वही चीज़ अलग अलग परिणाम देता है। किसी के लिए अच्छा होगा, दूसरे के लिए बुरा हो जाएगा। तो ये जो मीन लग्न वालों के लिए जो ग्रह गोचर हैं, वो जुडिशियरी, सोशल और पॉलिटिकल, जो लोग पॉलिटिकल में भी ईमानदारी वाले, आजकल थोड़ा सा कहने लायक कुछ नहीं रह गया है, लेकिन जो ऑनेस्टी के कार्य में हैं, जो डिवोशन के कार्य में हैं, जो न्याय के कार्य में हैं, जो सेवा के कार्य में है, उनके लिए तो यह महीना अच्छा है। अन्यथा यह काफ़ी परेशानी दे सकता है। जरा भी कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है भविष्य में तो थोड़ा अप्रैल के महीने में विशेष सतर्क रहिए। गुरुदेव भी जो आए हैं और जो आगे पीछे कर रहे हैं शून्य अंश पर, और मार्गी और वक्री हो रहे हैं, ये झटके से कोई आपको शॉक दे देंगे अचानक। तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मीन लग्न वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नया निवेश मत करिए, कर्ज के बल पर कोई कार्य मत करिए। पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा है, भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है। और विवाह के लिए भी यह समय ठीक नहीं है। अस्थायी संपत्ति में निवेश करने के लिए भी यह समय नहीं है। मीन लग्न वालों के लिए मैं कहूँगा कि इस महीने कोई भी नया कार्य ना करें। जैसा कि मैंने कहा कि जो क्षेत्र मैंने बताए हैं, अगर उस क्षेत्र में आप कार्य ना कर रहे हो, तो अगर उस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो खूब आगे बढ़कर काम करिए। खूब अच्छा समय आपके लिए है और खूब आपकी उन्नति होगी। महीने के अंतिम भाग में कुछ अचानक आपके लिए शुभ समाचार मिल सकता है, वृद्धि बहुत हो सकती है, और किसी बड़े व्यक्ति के कारण आपके मार्ग जो अवरुद्ध, रुकावट की चीज़ें हैं, वो खुल सकती हैं। तो कैरियर में रास्ता जो है वो महीने के अंतिम भाग में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बड़े या प्रभावशाली या आपके बड़े अधिकारी के कारण, आप जिसके अंडर में काम करते हैं, उनके कारण आपके जो कार्य में जो रुकावट का योग दिखा रहे हैं ग्रह, वो समाप्त होकर के आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो लेकिन शुरू के 15 दिन बेहद सतर्कतापूर्ण व्यवहार आपको अपने कार्यक्षेत्र में करना है। संतान के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, आपके लिए लाभकारी है। संतान से सुख मिलेगा। बौद्धिक क्षमता के लिए यह समय अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपके लिए सामान्य समय है, आप इसमें उन्नति कर सकते हैं। और महीने का अंतिम भाग और लाभकारी है।
तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए समय अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, विवाह के बंधन में पड़ने के लिए समय अच्छा नहीं है, और नए कार्य, व्यापार या संपत्ति में निवेश के लिए यह समय अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो थोड़ा अहंकार, क्रोध और अति आवेश से यदि आप बचते हैं और ईमानदारी से चलते हैं तो चारों तरफ लाभ ही लाभ है, अन्यथा कुछ न कुछ हानि का योग यह महीना आपके लिए दर्शा रहा है। तो यह था इस महीने का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता किसके लिए है, राशियों के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर जो चीज़ समझ है वो बोलने का प्रयास करता हूँ, उसको आप उसी दृष्टिकोण से लिया करिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से लें। आपका आने वाला समय शुभ हो। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना और बधाई के साथ आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव।